ना जो उन तेल रहे तो एकदम कालू रहने कालू नहीं है उन। तो ये रही वो मशीन जिससे सरसों का तेल निकलता है। लेकिन हाँ हाँ ताई जी मुझे डांट रही है, ये सब मुझ पे इल्जाम लगा रहे, बोल तो सोई थी अभी तक। बाकी आज ना वैसे मैंने तो सोचा था मेरे सामने निकालेंगे तेल तो तब सही लगेगा। मैं बाकी 2.5 किलो पे, हाँ 2.5 किलो पे 1 लीटर तेल मिल रहा है। नहीं नहीं ऐसे विश्वास है हमें। विश्वास भी तो पड़ोसी गाँव की, तुम पड़ोसी गाँव की, अगर कुछ भी गड़बड़ होगी तब भैजी के घर में आना। जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए व्लॉग में पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 2 बजे से और व्लॉग की शुरुआत हो रही है घर से। और आज सुबह से कोई व्लॉग नहीं बनाया, सीधा अब बना रही हूँ व्लॉग। और अभी मैं थोड़ी देर पहले नहा के और अब सीधा व्लॉग स्टार्ट करने आ रही हूँ। और अभी मेरी तैयारी हो रही है कहीं जाने की। पहले उससे पहले आपको मौसम के हाल बताते फिर बताते कहाँ जा रहे हैं। बाकी मौसम की बात करी जाए तो धूप तो बड़ी तेज़ है, लेकिन आज हवा भी बड़ी ख़तरनाक चल रही है। और आज सुबह सुबह तो पाला भी इतना पड़ा था ना। तो मेरी दादी बताएगी मैं कहाँ जा रही हूँ। दादी कहाँ जा रही हूँ मैं? अरे वो सिमकेत जा रही तो। सिमकेत? हाँ चक्की में। क्यों जा रही हूँ? चक्की हमारे गाँव में नहीं है क्या? अरे नहीं पिसने आए ना। हाँ तो देन की चक्की नहीं है, तेल की। अच्छा तेल लेने जा रही हूँ मतलब हाँ, मैं। तो देन है ना हमारे घर में। तो कब से रखा था तुमने सरसों संभाल के? आए फिर साल से। पिछले साल से? हाँ 2025 में मतलब। हाँ। और इस टाइम भी है तुम्हारा सरसों? नहीं इस टाइम तो बारिश नहीं हो रहा है। बारिश सब कुछ खत्म? सब कुछ हो तो गया खत्म। कुछ फायदा नहीं है मतलब सरसों कोई बोगे? फायदा नहीं है, क्या करें। वही तो बेकार चली गई मैंने। बेकार चले गए ये साल। हाँ। तो अभी मेरी तैयारी हो रही है सिमकेत गांव जाने की। तो सिमकेत गांव ज़्यादा दूर नहीं है हमारे गांव से, तो वहाँ जाना है मुझे। और वो इसलिए जैसा कि दादी ने बताया हमारा पिछले साल 2025 में काफ़ी अच्छा सरसों हो रखा था। वो मेरी दादी ने उस दिन वीडियो में नहीं बताया, लेकिन आज मैं बताऊंगी। तो सरसों लेके जा रही हूँ मैं सिमकेत। वहाँ पे ना सरसों का तेल मिल जाता है, तो इसलिए मैं यहाँ से सरसों लेके जाऊँगी और वहाँ से शुद्ध सरसों का तेल लेके आऊँगी। बाकी मैं अकेले नहीं जा रही हूँ, मेरे साथ अनूप चाचा जा रहे हैं। उनकी गाड़ी जा रही थी, तो वो कल अपने घर में बोल रहे थे कि मैं जा रहा हूँ। तो उस टाइम मैंने बोला मैं भी आ रही हूँ, तो मेरा काम भी हो जाएगा और बाकी वो तो जा ही रहे थे। तो हम दोनों ही लोग जा रहे हैं और इस टाइम जा रहे हैं 2 बजे। तो अब चलते हैं, आगे का व्लॉग वहीं बनाएंगे। सिमकेत गाँव भी दिखाएंगे और आसपास जो भी मिलेगा व्लॉग बनाने को वो दिखाएंगे। बाकी एक गैलन भी ले जाना है मुझे, डिब्बा है, तो इस डिब्बे में लाना है मुझे तेल। तो बाय बाय बाय, ले गई ढक्कन। बाय 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 बाय। तो वैसे तो अब सभी लोग दुकान का ही तेल यूज़ करते हैं, जो कनस्तर आते हैं, जो कंटर और केन वगैरह आते हैं उनको लाते हैं हम लोग भी। लेकिन अब पिछले साल अच्छा सरसों हो रखा था, तो हमने बोला थोड़ा बहुत वो शुद्ध वाला तेल ले आते हैं। जो बाजार का होता है वो भी सही होता है, लेकिन उतना अच्छा नहीं होता जितना प्योर तेल ये खुद रहता है ना, जो खुद मैंने देखा है। क्योंकि मैं एक बार पहले भी लाई थी, क्योंकि अब सरसों होता ही नहीं है। जिस साल हो गया उस साल ले आते। बाकी ज़्यादा तो नहीं मिलेगा शायद, मुझे लगता है 4 किलो पे 1 लीटर तेल मिलता है, कुछ ऐसा ही हिसाब है। बाकी जो भी होगा वो ज़्यादातर हम बालों के लिए यूज़ करते हैं, बालों के लिए सही हो जाता है वो। बाकी सरसों का ही तेल यूज़ करते हैं हम सभी लोग, तो उसके लिए ले जा रहे हैं। बाकी देखूंगी जितना किलो भी निकलेगा सरसों और जितना भी तेल मिलेगा वो मैं बाद में बता लूँगी। इतना सरसों रहा, इस सरसों को ले जाऊँगी मैं। तो उस दिन तो नहीं दिखाया तुमने, आज दिखाई दिया मैंने। आज तो प्रिया के घर जा रहे हैं ना दुकान में, आज बेचने जा रहे हैं। तब दिखाया मैंने। तो इतना सरसों है, जितना भी निकलेगा उसके हिसाब से मिलेगा डिब्बे में तेल। चलो रखो मेरी मुंडी में। ले ये तो तौलो पर। चलो बाय बाय, ठीक है। चाचा जी के साथ जा रही हूँ मैं, तो चलो इसी बहाने चाचा जी की गाड़ी में भी बैठ गई। तो चाचा जी बहुत बहुत बधाई गाड़ी की। धन्यवाद। मिठाई तो खा ली थी हमने, मिठाई तो दिहाड़ी में खा ली थी हमने, लेकिन गाड़ी में आज पहली बार ही बैठ रही हूँ। बाकी मैं और चाचा ही जा रहे हैं। तो अभी पहुंच गए हम सिमकेत गांव में। तो सिमकेत गांव की जो सड़क है यहीं पे है दुकान, लेकिन अभी दुकान बंद हो रखी है, तो यहीं पे जाना है मैं। लेकिन वो अभी बल गाँव में गए खाने के लिए। तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि रोड की नीचे साइड तो सिमकेत तो मैं गई हूँ, और रोड के ऊपर साइड हो गया गोलकड़ी गाँव।
तो ये मेरे पड़ोसी गांव है, लेकिन मुझे ज़्यादा पता नहीं है। सिमकेत गांव तो मैं कई बार गई हूँ, वहाँ का मुझे पता है, लेकिन गोलकड़ी गांव में कभी गई नहीं। लेकिन ऐसा सुना है कि रोड के ऊपर साइड गोलकड़ी गांव हो गया और नीचे साइड सिमकेत गांव। तो जिसको पता है वो बता देना। हाँ, मेरे आसपास के पड़ोसी गांव वैसे इतना पास में है, लेकिन मुझे ज़्यादा पता नहीं है। सिमकेत तो मैं कई बार आ रही हूँ, वहाँ की तो मुझे जानकारी है। वहाँ इससे ऊपर हो गया गोलकड़ी, तो दुकान मुझे नहीं पता सिमकेत वालों की है या गोलकड़ी वालों की है, लेकिन यहीं पे जाना है। अभी वो बल ऊपर गए हैं, तो गोलकड़ी से हैं शायद, वो उनका घर बल कहीं ऊपर है, तो वहाँ खाने के लिए गए। और मैं और चाचा जी यहाँ पे घाम ताप रहे हैं। हम बोर हो गए यहाँ पे। तो 3 बजने वाले, 3 बज गए, 3 बज गई ना, तो 3 बज गए, आधा घंटा तो हो ही गया हमें यहाँ पे बैठे बैठे। बाकी कम बत गाँव भी कन कर दिखाओ, गाँव भी ऊँध ऊँझे ढाई पे चाचो मशीन तो ये रही वो मशीन जिससे सरसों का तेल निकलता है, लेकिन इस टाइम नहीं आएगी बोलो, उन्होंने पहले से ही तेल निकाल के रखा है, तो वही तेल ले जाना पड़ेगा हमें। चाचा कितना किलो तेल मिले, कितना लीटर तेल मिल रहा है आपको? मिल रहा है 2 लीटर और 200 ml। कितने किलो पे है 1 लीटर? 2.5 किलो पे 1 लीटर। तो 2.5 किलो पे 1 लीटर तेल मिल रहा है, तो उन्होंने पहले से ही तेल निकाल के रखा है, वही मिल रहा है। शुद्धता तो घर में जाके ही चेक करेंगे। आप यूँ नहीं विश्वास करे जी, शुद्धता घर में जाके ही चेक करें। वही तो गैरम चेक करे ना, इनका दाम तुम विश्वास कर इनका विश्वास करो जमर। नहीं नहीं, ऐसे विश्वास है हमें। विश्वास पे तो पड़ोसी गाँव की तुम, पड़ोसी गाँव की अगर कुछ भी गड़बड़ होगी तब भैजी के घर में आना। तेल पसंद तेल पसंद नहीं आया तो दुकान में फिर आएंगे। अच्छा आज ही की निकलो भाई, हम शुद्ध गोली ले जाना चाहिए ना। जो उन तेल रहे तो एकदम कालू रहने, कालू नहीं है उनसे, जो दुकानी तेल रहे तो कालू नहीं रहने, ये एक चिपचिपाहट अलग ही रहने। अब देख रहे गरम जगह है भाई जी। हाँ देखे भाई 200 रुपए तो गाड़ी तेल ही पुके। तो सुबह ही निकाला है ये तेल, तो इस तेल को देख सकते हैं आप लोग। जो बाजार का तेल होता है ना, वो कैसा होता है और ये कैसे है। कच्ची घनी सरसों का तेल। ये रहा वो सरसों कूड़, क्या बोल दिया कोनी? खाओ खाओ। तो जो सरसों को ना, मतलब उससे तेल निकाल के उसके बाद ये बचा है, इसको खल बोलते हैं, खल हिंदी में खल बोलते हैं। और तो किस काम आता है ये जानवर को खिलाते हैं इसको। तो पौष्टिक होता है। हाँ बिल्कुल पौष्टिक होता है। तो ये जानवरों को खिलाते हैं, तो इससे ही निकला है तेल। को भैंसों को, तो कुछ ऐसा दूध देने होगा वाली भैंसों को और हल लगाने वाली तो बैलों को। उठाए एक एक कनस्तर। लेकिन हमारी भैंस दूध नहीं दे रही, मेरे काम की नहीं है ना, हमारी बैल है। तो ऐसा निकला है देखो। उसके बाद सरसों को, उससे तेल निकलने के बाद ऐसा कूड़े जैसा। उन तेल का तक बाल तुम लगा रहे थे, बेच रहा था। ये 200 से ऊपर ही है, 220। तो 220 चल रहा है, 1 लीटर 220। प्योर तेल है। तो बिल्कुल प्योर तेल है। बाकी एक डिब्बा भर गया और थोड़ी सी ये बोतल भी, इतना मेरे हिस्से में आया, बाकी चाचा के हिस्से में भी आधा डिब्बा। तो यही है सिमकेत गांव में। तो जिसको शुद्ध तेल चाहिए इधर संपर्क करें। यहाँ से हमारे कुछ पड़ोसी गांव दिखते हैं, तो उधर हो गया उल्याणी। तो उल्याण वाला अपर गाँव खोने के कमेंट तो कह रही दिया। डुलमोट के तो कुछ कुछ ही घर दिख रहे हैं। तो इधर डुलमोट हो गया, उधर उल्याणी, और उधर थोड़ा बहुत डांडखिल भी दिख रहा है, ऊपर खाल भी थोड़ा बहुत। सिमकेत गांव में ना माल्टे भी बड़े मस्त दिख रहे हैं। तो जिसको माल्टे चाहिए सिमकेत वालों से संपर्क करें। तो तेल भी ले लिया हमने। बाकी आज ना, वैसे मैंने तो सोचा था मेरे सामने निकालेंगे तेल तो तब सही लगेगा, मैं भी देख लूँगी कैसे मिलता है, लेकिन उन्होंने सुबह से निकाल रखा है तो वही लेके चले गए हैं। बाकी 2.5 किलो पे, हाँ 2.5 किलो पे 1 लीटर तेल मिल रहा है। बाकी अगर वो किसी को नॉर्मल मतलब एकदम प्योर वाला तेल चाहिए तो 220 कुछ ऐसा ही बोला था उन्होंने, तो ऐसे में मिल सकता है आपको एकदम प्योर वाला तेल। बाकी मैं तो जितना सरसों लाई थी उसके हिसाब से तेल ले गई। तो हमारा सरसों निकला था शायद, मुझे लगता है 14, 14.5 ऐसा कुछ निकला था।
तो यहाँ से हमारा गांव भी थोड़ा बहुत दिख रहा है। तो वो रहा हमारा गांव। तो वहाँ पहुँचना में ऐसे मैंने बहुत पास लग रहा है, लेकिन घूम फिर के बहुत टाइम लग जाता है। तो अभी आ गए हम चौखाल मार्केट में। ये हो गया चौखाल मार्केट। चौखाल आस पास और लाइक के दिल तो भेज ही दिया पूरे मार्केट में। तो अभी टाइम शाम के 4:30 हो गए और सिमकेत से आने के बाद मैं सीधा गोबर लेके आ गई। तो यहाँ पे गोबर फेंकने आ गई मैं। बाकी गोबर मैंने खेत में फेंक लिया और अब मैं जा रही हूँ सीधा मंदिर। तो वैसे तो अब ऐसे टाइम पे जा रही हूँ मैं कि अब हो गया होगा उधर और सभी लोग घर आने वाले होंगे। तो ये मुझे पता नहीं कि रेत ख़त्म हो गई नहीं हो गई, लेकिन अब जा रही हूँ। रातों को किया था मैंने फ़ोन है बल आज जल्दी अब तेरे लिए ही छूटा है। तो अब जा रही हूँ मैं। एक पंचे गोबर फेंकने के बाद अब सीधा मंदिर जा रही हूँ। तो इसी बहाने देख के भी आ जाऊँगी कि कितना रेत रह गया, रेत ख़त्म हो गया। बाकी अब मैं अब जा रही हूँ। अब सभी लोगों का घर आने का टाइम हो गया। तो धूप भी चली गई और मैं अब आ रही हूँ। लेकिन इन्होंने कोच काम चोर कह को मेरे को काम चोर पूजाई मैं काम चोर नहीं चोई क्या जुलूम आ ये कोनी हाँ ताई जी मुझे डांट रही है, लेकिन ताई जी को कारण पता नहीं है कि मैं कहाँ थी इतनी लेट। है क्या तो ये सब मुझ पे इल्जाम लगा रहे। बोल तो सोई थी अभी तक। अरे सोई नहीं थी यार, मैं तेल लेने गई थी ना नानू चाचा तक को। हाँ इल्जाम लगा चाहे किसी है ना मिला जाओ। क्या बोल रहे हो तुम कि सोई थी? सोई थोड़ी थी मैं सैर करके आ गई। तो चलो माता रानी के दर्शन भी कर लो बाहर से। बाकी आज ज़्यादा लोग नहीं आ रखे, जितने दिख रहे हैं इतने ही लोग आ रखे। तो लोगों की संख्या कम कम क्यों हो रही है? पता नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा। धीरे धीरे लोगों की संख्या कम। हाँ तुम हो भाई, तुम भी दिख रहे हो मुझे। वही तो हाँ लोग कम होते जा रहे हैं। हाँ तो तुम सी रास्ता की लगी लेती बन शाह पकड़े नहीं 50 जाओ सब सब 50 जाओ सब। अच्छा सब रे, अरे सब रे ढोल देंगे तुम बोले 50 रुपए में ढोलन से नवल 500 की पत्ती रखो 50 रुपए मिलना चाहिए पूरा ढोला। हाँ ला